ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई वाज़ह पॉलिसी दे सकी है इस क्राइसिस को मीट करने के लिए, ना ही हमारा स्टेट बैंक कोई पॉलिसी दे सका है कि क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। शायद इनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ये इनकी खामोशी की वजह से। मुआशी सूरत हाल यही रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद पर सनतकार फट पड़े। कहा सप्लाई चेन ना खुली तो बेरोजगारी का सैलाब आएगा। रमजान में दालें 1000 रुपए किलो तक हो जाएंगी। नासिर मग्गू बोले, स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। जब मर रहे हों तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अंजुम निसार ने कहा, बहरान के हल के लिए वजारत खजाना और स्टेट बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं। इंजीनियर जब्बार ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने स्टेट बैंक बोर्ड में अपने 2 दोस्तों को डलवाया। 64 लोग जैनवा जाते हैं और बड़े होटलों में रहते हैं। आपका बोर्ड इज अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स। मुफ्ता इस्माइल ने अपने 2 दोस्तों को डाला है। वी नो, एवरीबडी नोज। यहाँ पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो पूरा बायोडेटा बताते हैं कि ये किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है। अगर आप लोगों ने फ्रेंड का क्लब ही बनाना है स्टेट बैंक में, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कौन बात सुनेगा। वी आर रनिंग द इकोनॉमी। मैं बड़ा एक मुद्दबाना तरीके से एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यू ऑल पीपल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अवर एफर्ट्स। हमने 600 बिलियन की यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, छोटी सी। जंबो रोल हम कन्वर्ट करते हैं। 900 आदमी को हमने नौकरी दी, इसलिए कि आप उसके ऊपर 100% मार्जिन डाल देते हैं। कभी आप उसको बैंड आइटम में डाल देते हैं। इंडस्ट्री आइटम को 7 साल से मेरी इंडस्ट्री को अब इंडस्ट्री में सेल टैक्स में ऑडिट करते हैं। सीनियर सनतकार सलीम बकिया गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाजमीन को निकालने का जिक्र करते हुए रो पड़े। कहा 950 मुलाजमीन में से सिर्फ 350 रह गए हैं। कल मेरा बेटा आया और कहा कि मजीद 100 मुलाजमीन फारिग करना होंगे। सनतकारों का गवर्नर स्टेट बैंक से बंद होने वाली सनत का सूद स्टेट बैंक के जिम्मे लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में बहुत डॉलर्स हैं, स्टेट बैंक तलाश करें। 5-6 महीनों में स्टेट बैंक ने कोई 33,000 केसेस जो हैं वो क्लियर किए हैं। 33,000 केसेस जो है वो 5-6 माह में उनको डील करना, कह लेना आसान है, लेकिन करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी टीम डॉलर्स देखकर इंपोर्ट का फैसला करते हैं। अगले हफ्ते से डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में खिताब। कहा हमें कारोबार को सहूलत देना है। करंट अकाउंट खसारे के सबब कुछ इक़दाम करने पड़े। इंपोर्ट्स कम हुई है। 33,000 LCs के केसेस क्लियर किए। LC को जांचने में वक्त लगता है, जल्द खोल देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिखने का फैसला। सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की हतमी तारीख ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन खत में इंतखाबात के लिए 3 तारीखें तजवीज़ करेगा। हतमी तारीख का फैसला दोनों गवर्नर्स करेंगे। GROs और ROs अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का मुतालबा। जल्द अफसरान के नाम तलब किए जाएंगे। इत्तेहादी सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत। नोटिफिकेशन जारी। समरी पर दस्तखत के बाद सूबाई काबीना भी तहलील। निगरां वज़ीर आला के तकर्रुर तक वज़ीर आला महमूद खान फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। कि मैं तारीख में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। सोचा कौम के 2 दिन क्यों ज़ाया करूं, वक्त ज़ाया किए बगैर समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 8 से 9 माह जो कौम के ज़ाया हुए इसकी पूरी कौम गवाह है। हुकूमत और अपोजिशन निगरां वज़ीर आला का नाम जल्द फाइनल करें। अवामी फलाह के कामों के लिए फैसले जल्द करने चाहिए।
पंजाब के निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज इत्तेफाक राय में नाकाम। पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने कमेटी के लिए मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाबख्त के नाम स्पीकर को भिजवा दिए। अपोजिशन के 3 नाम भी सामने आ गए। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा, खलील ताहिर सिंधु शामिल। कमेटी के पास इत्तेफाक राय के लिए 3 दिन की आईनी मुद्दत होगी। नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन को जाएगा। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा, नून लीग पंजाब के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। एक क्रिकेटर ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। कौम को गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान पहुंचकर पार्टी को असर नौ मुनज़्ज़म करेंगी। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द तश्कील देने का फैसला। आइंदा 2 से 3 रोज में तश्कील दे जाने का इम्कान। बोर्ड की तश्कील के बाद टिकटों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। हतमी मंजूरी सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ देंगे। टिकटों के लिए PTI के मुनहरिफ अरकान के नामों पर भी गौर किया जाएगा। PTI इस्तीफों के बावजूद कौमी असम्बली के 3 अहम ओहदे लेने की ख्वाहिशमंद। आज ही स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से राब्ते का फैसला। परवेज़ खटक और आमिर डोगर को फौरी राब्ते या मुलाकात का टास्क दे दिया गया। आमिर डोगर कहते हैं, इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन जमात है। हुक्मरानों के नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले, इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो उनके छक्के छूट गए। जो मर्जी चाल चले, इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू। आज पहले रोज़ पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के माहिरीन सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। LNG का हुसूल और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर भी एजेंडे में शामिल। सैलाब की तबाही की कीमत पाकिस्तान को तनहा चुकाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान में ज़लज़ले के बाद फौरी इमदाद मिली थी। अफसोस की बात है कि माहौलियाती बहरान के बावजूद इस बार ऐसा नहीं हुआ। आलमी मीडिया की तवज्जो सैलाब से हट गई है, मगर पाकिस्तान में अब भी सैलाब से मुतासिर कई इलाकों में कश्तियाँ चल रही हैं। जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फार्मूला तय करने के लिए तैयार हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने बड़ी पेशकश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात TV पर बैठकर मेयर ना मांगे। हैरत है कि जमात कैसे जीत गई। तवक्को से ज़्यादा नशिस्तें मिली, 2-0 से 100 पर चली गई। सईद गनी ने हाफिज नईम का उनके भाई से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। मौजूदा सूरत हाल और जमात इस्लामी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, शहर को तामीर और तरक्की की ज़रूरत है, तकरीब की नहीं। कराची को ऐसे फ़र्द की ज़रूरत है जो स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले। धरने हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी को मशवरा दिया कि वो मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। मुल्क दुश्मनों को सफाया करने का मिशन। खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का होशाब के इलाके तलसर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। देसी बमों समेत असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मुसलसल निगरानी और जासूसी के बाद दहशतगर्दों के ठिकाने की निशानदही की गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस आम शहरियों पर फायरिंग और IED हमलों में मुलव्विस थे। इलेक्ट्रिक की सार्फिन के लिए खुशखबरी। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 10 रुपये 26 पैसे कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 30 जनवरी को होगी। गुज़श्ता माह दिसंबर के FCA की मद में कमी की दरख्वास्त दायर की गई।
कैंगरूज ने फिर शाहीनों को दबोच लिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम ने दूसरे वनडे में 10 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। 126 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 20वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनिंग बैटर फेबिलिश फील्ड की मुसलसल दूसरी नेट सेंचुरी, 61 गेंदों पर 67 रन स्कोर किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कोड़क टॉप, तोबा चकजई, मुस्लिम बाग और कान महतजई समेत ज़ियारत और कल्लात में सर्दी बढ़ गई। कोयटा में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। दर्जा हरारत -5 और अगले 4 रोज़ में -11 तक गिरने का खदशा। कराची में सर्दी की एक और शदीद लहर दस्तक देने को तैयार। इतवार और पीर को दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। और उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटो के मद्दा आज उनकी 68वीं बरसी मना रहे हैं। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए।